हम इतने सारे वीडियोस हम देखते हैं, रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया होता है, वी फॉरगेट एक्चुअली अबाउट आवरसेल्व्स। हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है? सिर्फ रील्स देखने में इंटरेस्ट है। मैंने स्मोकिंग शुरू की व्हेन आई वाज 30, सो आई वाज डेफिनेटली ओल्ड इनफ कि मुझे पता होना चाहिए था कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है। कि ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ है, यू हैव टू फिगर आउट फर्स्ट कि आपको रिलेशनशिप क्यों चाहिए। इनफैक्ट अंकिता मुझसे हरदम कहते हैं कि तुम करते क्या हो, वहां जाके खड़े रहते हो, लोग पैसे देते हैं। हाय मिर्ची प्लस पे आप मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम यशी है एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल चिट चैट। मेरे साथ में आज स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे लोग जिनको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसी इंस्पिरेशन जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहूँगी अपने बॉसेस को, बिकॉज शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट कीप मूविंग। हाय मिलन, हाय अंकिता, हेलो आंटी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। सो हम लोगों ने एक फन एक्टिविटी करी थी टू गिव अस फन क्वेश्चंस जो कि हम पूछें आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप तीनों से, क्या इंस्पिरेशन थी इस बुक के पीछे? सेकेंडली, ये कैसा फन क्वेश्चन है? इट्स कमिंग। हाँ। सो क्या इंस्पिरेशन थी इस बुक के पीछे, एंड कैसे आप पढ़वाना चाहोगे लोगों को बुक्स, कैसे आप आदत डलवाना चाहोगे लोगों को कि उनको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए रोज? आंटी आपसे शुरू करते हैं। अरे बाप रे। हाँ, आप डांट लगा दो जोर से। जी। आदत के बारे में कहूँ तो कुछ अच्छा अगर आपने पढ़ा, आपको स्टोरी अच्छी लगती हो, कोई और विषय में आपको रुचि हो, तो उससे शुरू कीजिए। तो मतलब आंटी आप ये कहना चाह रहे हो कि छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करोगे तो धीरे धीरे हैबिट बन जाएंगी। yes. बच्चों के बुक से भी शुरू करो तो चलेगा। बहुत अच्छी बुक्स होती हैं आर्चीज ट्विंकल वो सब बुक्स। नहीं, आजकल बहुत अच्छे बच्चों के बुक्स होते हैं, वो भी अच्छे थे। अंकिता, आप कैसे डेवलप करवाना चाहोगी? बिकॉज लाइक वी वर टॉकिंग ऑफ कैमरा के थोड़ा बहुत आप मेरे जैसे ही हो कि अटेंशन स्पैन का प्रॉब्लम है, सो लाइक हाउ व्हिच इज दैट वन स्टेप व्हिच नीड्स टू बी टेकन टुवर्ड्स बुक रीडिंग? Like I said, I really believe that whatever you like वो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है आपको फैंटेसी पसंद है तो मेरे तरह, तो ऑफ कोर्स why don't you start with fantasy? So like that, I really believe that whatever you like, you really can give your 100% to it. So even if you can read 2 pages and that is your 100% today, then why not just give that 100%? So मिलन, आप बताइए कि कैसे आप बुक पढ़वाना चाहोगे, मतलब encourage करना चाहोगे? पहले तो मैं समझता हूँ अगर आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी हो, अगर है, तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि मुझे किस चीज़ में दिलचस्पी है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब आजकल क्या होता है, हम इतने सारे वीडियोस हम देखते हैं, रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया होता है, वी फॉरगेट एक्चुअली अबाउट आवरसेल्व्स। हम अपने बारे में भूल जाते हैं कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सिर्फ रील्स देखने में इंटरेस्ट है, या दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनको देखने में इंटरेस्ट है, या कुछ खुद करने में इंटरेस्ट है, कुछ किसी के बारे में सोचने का इंटरेस्ट है, करने में का इंटरेस्ट है। तो अगर वो है, उसको ढूंढना ज़रूरी है कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, क्या सोचना है। तो जब वो समझ में आएगा, समय लगता है। कभी कभी 40 की उम्र में भी पता नहीं होता कि हमें किस चीज़ में एक्चुअली इंटरेस्ट है। हमें बता दिया होता है, लोग बताते हैं कि पेरेंट्स बताते हैं इस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा करो, या फ्रेंड्स जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोग जाते हैं। बट फॉर अस टू थिंक आवरसेल्व्स, खुद सोचना, ये बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ में, जैसे आई ने कहा रुचि है, किस चीज़ में मुझे रुचि है, और उस चीज़ जब पता चले, देन डू एवरीथिंग टू लर्न अबाउट इट। लेकिन अभी आपने मेंशन किया कि स्पेशली फॉर द यंग ऑडियंस आउट देयर जो कि पीयर प्रेशर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लेती है। आपके साथ में कभी ऐसा हुआ इन योर ग्रोइंग ईयर्स जहाँ पे आपने अपने फ्रेंड्स को देख के कुछ अडेप्ट किया हो व्हिच यू वर नॉट विलिंग टू? So it's not that I wasn't willing, जब मैं confused था, जैसे कि हर कोई ज़्यादातर confused होता है at the age of 17-18 की ज़िंदगी में करना क्या है। ठीक है, पढ़ाई हो गई स्कूल की, अभी कौन से कॉलेज में जाना है, क्या पढ़ना है आगे, क्या बनना है। So at that time मुझे पता नहीं था जब मैंने स्कूल छोड़ा, लेकिन मार्क्स मेरे अच्छे थे। एंड माई फैमिली बैकग्राउंड, माई मदर इज़ अ साइंटिस्ट, माई फादर इज़ अ साइंटिस्ट,
चारों मेरे ग्रैंड पेरेंट्स डॉक्टर्स थे। मुझसे मार्क्स की कोई बात नहीं करेगा अभी। तो मेरे मार्क्स ठीक थे, बट आई रियली डिडंट नो व्हाट आई वांटेड टू डू। तो मैंने होटल में भी काम किया, यहाँ वहाँ काम किया, बट माय फ्रेंड्स वेंट फॉर इंजीनियरिंग। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो सब लोग इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ। एंड दैट्स वन टाइम व्हेन आई फॉलोड माय फ्रेंड्स। सो ऐसा कुछ कोई बुरा प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर पीयर प्रेशर में इन द आई ग्रोइंग वुडंट स्टेज? से कि प्रेशर था, प्रेशर भी कभी कभी हम लोग खुद बनाते हैं, होता नहीं है। देख के हमें लगता है कि हाँ ये क्यों नहीं करते, हमको पता होता है कि ये बुरी चीज़ है, फिर भी चलो एक बार। सो व्हेन आई स्टार्टेड स्मोकिंग फॉर एग्जांपल, मैंने स्मोकिंग शुरू की व्हेन आई वाज 30। सो आई वाज डेफिनेटली ओल्ड इनफ कि मुझे पता होना चाहिए था कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है। लेकिन मैंने 30 की उम्र में मैंने एक्टिंग शुरू की। तो एक्टर की ज़िंदगी ज़्यादातर वेटिंग की होती है, वेट ऑन द सेट। एक्चुअल एक्टिंग माइट बी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, एंड अदरवाइज यू वेटिंग कि सेट कब तैयार होगा, लाइटिंग कब तैयार होगा, हीरोइन कब तैयार होगी, एंड जोक, बट you're just waiting most of the time। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिहर्सल्स कर सकते हो, बट कितना रिहर्सल करेंगे? सो यू आर सिटिंग विद पीपल, चैटिंग विद देम, और फिर वो जो भी कर रहे हैं वो आप उनके साथ करते हो। तो इनफैक्ट चाय पीने की आदत भी मुझे वहाँ लगी, और सिगरेट पीने की आदत वहाँ लगी। तो दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ बहुत ख़राब हैं, एंड थैंकफुली लेटर ऑन आई वाज एबल टू लीव बोथ। किस तरीके से आपने बचपन से मिलन के अंदर, मतलब क्या छोटी छोटी प्रैक्टिसेस थी दैट यू पुश्ड हिम टुवर्ड्स फिटनेस, कि ये करना ज़रूरी है? क्या आप ऐसे स्ट्रिक्ट थे कि नहीं सुबह जल्दी उठना है, भागना ही है, और अपने सेहत का ख्याल भी रखना है, और जब ये लेज़ी हो जाते तो आप कैसे डील करती थी इनके साथ में? एक बार उन्होंने स्विमिंग शुरू की, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि स्विमिंग उनको बहुत पसंद आई, और खुद ही सब यानी जल्दी उठना, ट्रेनिंग के लिए जाना, वो अपने आप करने लगे, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। कोई ऐसी एक अनहेल्दी हैबिट जो अभी है इनके अंदर, छोटी मोटी खाने की भी, जस्ट इन केस अगर आप बताना चाहो तो? बिकॉज यार कोई मानेगा ही नहीं कि मिलन है ना गुलाब जामुन खाते हैं। so, I want to know. बट खाते हैं, स्वीट्स बहुत खाते हैं। हाँ, बहुत खाते हैं। आप रोकते हो कभी इनको? नहीं। Ankita, you tell us about your one unhealthy habit which you think, not on that side of unhealthy habit, but which you think कि नहीं यार ये मुझे थोड़ी अभी कम करना ज़रूरी है। I'm not disciplined. Okay. And how do you push yourself to be consistency रखने के लिए क्या करना पड़ता है? Because fitness journey ऐसी होती है कि I think I have an extreme sense of willpower, which I really pat myself for at times, and I am quite motivated most of the times. But it is very difficult for me to have a disciplined lifestyle. I don't know what actually is the cause of that. the cause sitting on the right hand side. No, in fact, both of them are actually my, I would say, inspiration to one to become more disciplined, because they both are highly disciplined people. But yeah, for me, I think that is one habit that I'd like to really work on. Yeah, to be more disciplined. And which is your cheat food? Oh, I cheat. I mean, I don't cheat ever. So I eat everything all the time. So I don't ever have to cheat. Milan, you have been breaking all the stereotypes. चाहे वो आपके एक्टिंग करियर की बात करें, the way you present yourself, आपने different तरीके के काम किए हैं, और अब बुक राइटिंग में ये प्रोसेस समझाइए हमें, दैट आपको ये कैसे लगा कि ओके आई थिंक आई हैव द एबिलिटी टू पेन डाउन माई थॉट्स? वो प्रोसेस समझाइए कि हाउ डिड यू गेट इनटू दिस कि अब मुझे बुक राइटिंग करनी है, एंड आई थिंक आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड शेयरिंग माई विजडम विद पीपल। जब से मैंने आई वुड से पब्लिक लाइफ जब से मैंने शुरू किया, एंड इनफैक्ट इवन स्विमिंग वाज ऑल्सो बाय एक्सीडेंट। हमारे घर के बहुत ही करीब एक स्विमिंग पूल है, विच इज़ अनयूजुअल फॉर बॉम्बे में इतने सारे स्विमिंग पूल। हाँ, ये कहाँ है? और दैट टू 50 मीटर स्विमिंग पूल, बड़ा स्विमिंग। वाओ! सो एक बार मैं वहाँ गया था इन समर, जैसे बहुत सारे लोग जाते थे समर में स्विमिंग के लिए। आई डिडंट नो हाउ टू स्विम, लेकिन किसी ने मुझे धक्का मारा एंड आई फेल इन द पूल, और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे स्विमिंग आती है। आई डिडंट फील लाइक आई वाज ड्राउनिंग, आई वाज कंफर्टेबल। तो जैसे अक्सर कभी होता है कि द पर्सन माइट गेट सो स्कैर्ड कि कभी वो फिर पानी में नहीं उतरेंगे। फोबिया हो जाता है कि किसी ने धक्का दे दिया। कभी होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आई रियली एंजॉयड इट,
एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग रेगुलरली मैंने जाना शुरू किया और वहाँ के कोच ने मुझे देखा एंड सेड व्हाई डोंट यू ट्रेन बिकॉज यू आर सो कंफर्टेबल, अगर आपने ट्रेनिंग की तो आप compete कर सकते हैं, कंपटीशन में जा सकते हैं. एंड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आई वेंट फॉर द नेशनल्स एंड आई वन अ सिल्वर मेडल. तो मुझे और भी अच्छा लगा कि जब आप रिकग्निशन जब मिलती हैं तब, और तो मैं 9 साल का था, 8 या 9 साल का. अगेन मैं नहीं पूछ रही हूँ क्वेश्चंस, मुझे शर्म आ रही है. 9 साल में मैं क्या है, एनीवेज सॉरी. बट इट वाज जस्ट बाय चांस. एंड तो मैंने स्विमिंग की टिल द एज ऑफ 23. आई वाज स्विमिंग कम्पिटिटिवली एट द नेशनल लेवल. भारत को भी मैंने रिप्रेजेंट किया है. वो करते करते मेरी बॉडी भी बहुत अच्छी बन गई. आई नेवर वेंट टू द जिम. ऐसा कोई रेजिम नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग करनी है या बॉडी अच्छी बनानी है. वो स्विमिंग करते करते आई वाज स्विमिंग अबाउट हफ्ते में 65 किलोमीटर स्विमिंग, विच इज़ अ लॉट. सो व्हेन आई स्टॉप्ड स्विमिंग आई गॉट एन ऑफर फॉर मॉडलिंग. मुझे तब पता भी नहीं था कि मॉडलिंग प्रोफेशनल ऐसा होता है, कुछ एक करियर हो सकता है या लोग पैसे देते हैं फोटो खिंचवाने के लिए. So somebody came to me and said, we want to take pictures of you और हम पैसे देंगे. So I said, why not? And at that time, I was studying engineering. I was looking for कि क्या कर सकता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. And somebody offered me a lot of money to do nothing. And it was a lot of fun. तब भी मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं एक्टिंग करूँगा. ऑफर्स तो आते थे, लेकिन मेरा एक्चुअली तब एक्सक्यूज था कि मुझे हिंदी नहीं आती. I think you were fab in 16 December. Thank you. Like fabulous. Thank you. That was also more than 10 years later. कि जब से मैंने मॉडलिंग की शुरुआत की and people were asking me to do movies. I said नहीं मुझे नहीं. And very famous directors, famous producers, but I said नहीं, I'm not comfortable. Then I agreed to act in 95. Okay. For Mouthful of Sky, जो इंग्लिश में सीरियल थी दूरदर्शन पर. So I had no excuse. In fact, the producer came to me and said, "Listen, you have no excuse now. You have to act." ये इंग्लिश में है. So I said, "चलो ठीक है, करता हूँ." And I really enjoyed it. बहुत अच्छा लगा. More कि कैमरे के पीछे क्या हो रहा है. And so I started my first production company also at that time. Wow. तो मेरी जो पहली हिंदी सीरियल थी, वो हमने खुद प्रोड्यूस की, which was called Margarita on ZTV. Okay. तो वैसा, it was just things happening around me and getting involved in them. जो भी मुझे अच्छा लगता था मैं उसमें घुस जाता था. तो ये book writing Even with the book, yeah, so for Made in India, which was the earlier book, Penguin came to me and said कि you must write a book. ऐसे मैं किसके बारे में लिखूंगा? जब मैं सोचता हूँ ऐसे बुक के बारे में, मैं सोचता हूँ एक हीरो के बारे में सोचता हूँ कि कोई बहुत ही बड़ा पराक्रम किया हो या he has overcome some great obstacle, कोई ट्रॉमा हुआ हो and he is emerged victorious. जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं या सुनते हैं हीरोज के बारे में. और मेरे लाइफ में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है. Everything has been amazing, it's been fun, it's been great. कोई संकट नहीं आया, कोई कुछ नहीं. I've been able to really enjoy myself. ऐसे मैं क्या बताऊंगा लोगों को कि मैंने बहुत ऐश किया. They said no, you must do it. क्योंकि तब फिटनेस का, people had started talking about it कि फिटनेस क्या है. Especially after I did Iron Man in 2015, जब मैं 50 साल का था. They said ये सब लोग अब जानना चाहते हैं. पहले तो नहीं जानना चाहते थे. इन इंडिया nobody cared. हेल्थ क्या है, फिटनेस क्या है, एक्सरसाइज क्या है, कुछ नहीं चाहिए. बट नाउ दे आर इंटरेस्टेड. सो यू मस्ट टेल द स्टोरी कि 50 की उम्र में आयरन मैन कैसे किया. अब तुम अबाउट 3 years ago you're over 55. How are you so fit? तो बोला ठीक है, कोशिश करता हूँ. And then I found this writer on Facebook. Okay. मुझे पता नहीं था. She is a very famous writer. और बहुत सारे चिल्ड्रंस बुक्स लिखे उन्होंने. गीता फॉर चिल्ड्रन, रामायण फॉर चिल्ड्रन, महाभारत फॉर चिल्ड्रन. सो आई रियली लव्ड हर पोस्ट्स. मैं ऐसे पोस्ट पढ़ता था. शी वाज राइटिंग अबाउट स्पोर्ट्स पीपल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स. छोटी छोटी कहानियाँ, मे बी 10 lines, 15 lines. आई सेड दिस, शी राइट्स सो ब्यूटिफुली. तो मैंने पेंगुइन से कहा कि इफ़ यू वांट मी टू राइट, यू हैव टू गेट दिस राइटर. आई विल राइट विद हर. तब उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम पता है ये कौन है, ये कभी हमारे साथ काम नहीं करेगी. सर ठीक है, मैं पूछता हूँ. सो आई सेंट हर अ मैसेज ऑन फेसबुक कि आई वांट टू राइट अ बुक अबाउट माई सेल्फ, विल यू कोलैबोरेट. शी सेड यस. So then Made in India happened. Then when Juggernaut came to us for this book, which is an amazing idea, कि 3 अलग अलग generations है एक ही family में और तीनों बहुत ही fit हैं.
all three have an amazing holistic lifestyle. Absolutely. तो किस तरह से इसको हम present कर सकते हैं? I said let's get Rupa again and see if she likes the idea. So she loved the idea and we wrote the book together. So that's how It's it happened. like best of every world. हर तरीके के challenges जो कि आपने अपने एज में अंकिता ने आंटी ने फेस बिल्कुल, किए हैं वो एक बिल्कुल। साथ में एक वो कहते हैं ना कि let the powers combine. बिल्कुल और मैं कहता हूँ कि इन दोनों ने जो किया है अपने लाइफ में Absolutely. those are really amazing things और वो पढ़ने लायक है जो मैंने किया है वो really कुछ भी नहीं है No, I I don't have really enjoyed myself they have really worked hard mentally physically emotionally जब आप किताब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये मिलिंद ने तो कुछ नहीं किया अरे मिलिंद तो दिखता बहुत अच्छा है इनफैक्ट अंकिता मुझसे हरदम कहती है कि तुम करते क्या हो वहां जाके खड़े रहते हो लोग पैसे देते हैं अरे ये अंदर वाली बातें बाहर आंटी आप अपने चैलेंजेस के बारे में बताइए फिटनेस को लेकर के काम मैनेज करना प्लस उसके साथ साथ फैमिली मैनेज करना किस तरीके के चैलेंजेस आपने देखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और कैसे आपने इवॉल्व होते हुए देखा है अपने आप को मुझे लगता है हर कोई काम कर सकता है अगर चाहे तो शायद मैं वैसा नहीं होता मेरी लाइफ में तो मैं कुछ नहीं करती जो कि ये सब हो गया मेरे साथ मैं बहुत कम उम्र में लंदन गई और सब मुझे अपने आप करना पड़ा लुकिंग आफ्टर द फैमिली एंड ऑल तो वो करना पड़ा इसलिए कर लिया तो कभी ऐसा हुआ नहीं आपने ये सोचा होगा कि अभी मुझे गिव अप करना आई वांट टू गिव अप एक मोटिवेशन कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ाते हो उस टाइम पे फैमिली इज द बिगेस्ट मोटिवेशन तो उनको कौन देखेगा अगर मैं गिव अप करूँ तो मुझे एकदम से अपने डैड की याद आ गई वो बोल रहे हैं अच्छा गिव अप हो रहा है तुमको यहाँ पे अगर मुझे गिव अप हो जाता ना बेटा तो तुम्हारा गिव अप हो जाता एग्जैक्टली अंकिता आप बताओ कि किस तरीके के चैलेंजेस को आपने फेस किया है इन एवरी वे वर्किंग फिटनेस डीलिंग विद पीपल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट इज दैट वन थॉट विच कीप्स यू गोइंग के नहीं मैं थोड़ी देर के लिए थम सकती हूँ बट मैं रुक नहीं सकती मुझे चलना है हैव टू कीप मूविंग I think I really appreciate resilience in everybody and even in myself. So there's something that there's a power in me that doesn't allow me to give up. So anything that I have faced in my life, there was always this hope. I always believe that you have to have hope to carry on. So you have to, even if it's the tiniest little ray that you can see, you hang on to that. Even if it's the faintest sound you can hear in your voice, that's the positive one, you hang on to that and carry on. My therapist is going to be very jealous today. I have the most amazing 3 coolest therapists today and I don't feel like getting up only. मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे अपने बारे में पूछना शुरू कर दूँ कि प्लीज मुझे बताओ कि मैं इस चीज से कैसे डील करूँ. पूछो So there is this, like we mentioned earlier, that we did this fun activity where we asked the fans that you sent us questions. Right. एक fun question है because we are bringing best of every world. आंटी ब्रेकअप एडवाइस क्या दोगे आप उन लोगों को जो कि तैयार ही नहीं है मूव करने के लिए? ब्रेकअप मैंने तो कभी ब्रेकअप नहीं किया मेरे लिए बहुत कठिन मुझे No, but your daughters may have broken up with people. Oh, your son. I broke up with so many. but not, Oh, people broke up my with son me. never came to me for advice. Never? Never. But then people and especially youngsters जो कि आजकल इतना फास्ट डेटिंग का जमाना है कि हम एक को छोड़ते हैं दूसरे का कंधा पकड़ लेते हैं एकदम से. क्यों नहीं? तो उनको आप कैसे बोलोगे कि थांबा? थांबा That's the second Marathi word for today. थोड़ी देर रुक के सोचना चाहिए ब्रेकअप क्यों हुआ आपको दूसरे व्यक्ति में क्या चाहिए और ऐसे जल्दी खुद मत पढ़ो सोचना बहुत ज़रूरी है आजकल सोचते नहीं हैं लोग Absolutely. तो वही एक मंत्र दे और हिंदी में आप कि रिलेशनशिप एडवाइस देना है आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन के लिए अगर इस जेनजी को सजेस्ट करना है कि कैसे उनको माइंडफुल रहना चाहिए अपने अगर relations आपको के वो लिए. व्यक्ति सच्ची पसंद है तो जैसे हैं वैसे उनको स्वीकार करो अंकिता आप बताओ व्हाट इज योर मंत्र ऑफ कीप मूविंग?
I think you should value yourself so much that anybody else's opinion should not matter to you. If the person you see that is not respecting you, is not valuing you enough, then move on, because there's not enough respect. If there's no respect, there's not going to be love ever. If there is love, that's just infatuation, is what I believe. So I think you should be able to be strong enough and to have that clarity in your mind and move on. Yes, it's going to hurt. For a couple of days, it is going to hurt. But you have to be there for yourself. What is your advice on keep My moving? advice is get ready for the next relationship. How to get ready? That is important. कि ठीक है आपका ब्रेकअप हुआ है. You have to figure out first कि आपको relationship क्यों चाहिए? क्यों चाहिए आपको relationship? Is it important that you must have a relationship? Then understand why you must have that relationship. क्या है importance आपकी life में relationship का? और फिर जब आपको कोई candidate मिल जाएगा, तब देखो is that person fulfilling your need for the relationship? कि आप जिस कारण relationship ढूंढ रहे हो, is that person going to fulfill that need? That's the only thing according to me that you need to look for. And then if the answer is yes, then you need to nurture it. कि ये आदमी या ये औरत मुझे दे सकता है या दे सकती है जो मुझे चाहिए. बट देयरफॉर सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, जो एक्चुअली हम बुक में भी हम यही बोलते हैं. लाइक व्हेन यू से दैट एवरीबडी, आजकल सब लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, लेकिन क्यों? यू वांट टू बी फिट. व्हाई डू यू वांट टू बी फिट? अंडरस्टैंड द इमोशनल नीड यू हैव टू बी फिट, टू बी हेल्दी. क्या आपको बीमारी से डर है? इज दैट अ रीजन? इट कुड बी वीकनेस से आपको डर है, आपको अपने आप से इतना प्यार है कि आप बनाना चाहते हो. व्हाट इज इट दैट मेक्स इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी फिट? देन जब आप एक्सरसाइज चुनते हो तो वो एक्सरसाइज क्यों? आजकल सबके ट्रेनर्स होते हैं और ट्रेनर तो एक ही एक्सरसाइज कब को देते हैं ज्यादातर. बट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर गोल एंड यू चूज योर एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू दैट. जैसे हम लोग तो जिम में जाते ही नहीं है, हमारे ट्रेनर नहीं, हमारा डाइटिशियन नहीं, हमारा कोई एक्सपर्ट नहीं है हमको बताने वाला. वन ऑफ योर वीडियोस ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, जहां पे आप गधा जो होता है उससे द वेरी रिसेंट कल परसों 12 kgs का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई स्टॉक हिम. तो ये एक व्हाई वुडंट आई, बट तो experimentation is important. Also with people, I feel कि to understand what you want and what you don't want. अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. A lot of people don't have the self awareness without experience to understand मुझे ये चाहिए. तो it is important to experience even with food कि ये खाना मेरे लिए कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है. नॉट जस्ट द टेस्ट, कि वी अंडरस्टैंड कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मन पे भी असर होता है, हमारे डेफिनेटली डाइजेशन पे होता है. सो आफ्टर ईटिंग समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट इज अफेक्टिंग यू एंड देन क्रिएट योर डाइट फ्रॉम दैट. Now coming back to not so fun question and about the book, so we have this very philosophical question which our producer wants to ask you. According to you, ये जो philosophy on running है over the period of time कैसे evolve हुई है, और was that really very difficult for you to reflect it in your book? So कैसे fitness evolve हुई है आपके हिसाब से? चैलेंज फेस करने का ये था, मगर ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं थी कि रनिंग करना है, ये करना है. उसके लिए फिटनेस की ज़रूरत है. जो भी आप करना चाहें वो कर सकें. दैट इज़ माई डेफिनेशन ऑफ फिटनेस. ड्रग्स? That is not a sport. And You would be surprised. You will be getting a lot of dart today, Milind. Either fitness. And fitness में तो obviously like you can't do. So people who do, they get caught. So, आप बताओगे तो over the period of time how fitness has evolved for you. Yeah, running as a philosophy was always there on your mind, and how difficult was it for you to pen it down? I think fitness was not this, what I believe right now.
It used to be like, you have to look a certain way because I held a job that required me to look a certain way. Later, I think it was the news of my nephew's arrival that changed me, because I was like, okay, this is a new person coming into, this world. He's going to look at me from a whole different perspective, so I better give him something good to look at and something to look up to. So I said, I must do better. I must be better. And I started becoming more serious about running, I guess, because of course also I found my solace, my joy in running, and yoga has always been a part of my life. And I think that's how it all evolved to be, and I started realizing that it's just bringing me so much joy, so why stop? And I was like, okay, 10, 21, 42, 50, 100, why not? It just, so that's how it has been. It has never been about how I look, but it has been about how I feel internally, and that has, I think, made me a better person. So I would like to be this person and evolve from here on. अभी अंकिता एकदम फुल में से फुल नंबर लेकर के जा रही हैं मिलन, क्योंकि मैं मराठी के 2 वर्ड्स बोल चुकी हूँ और अंकिता कई बार हिंदी यूज कर चुकी है, तो बिल्कुल see this was the third time that I spoke. Okay मिलन, आप बताइए कि how has it evolved for you, and was that really very difficult to pen it down, because it's much more of a visual thing? But people, मैं समझता हूँ कि लोगों को समझना चाहिए कि फिटनेस का मतलब क्या है. Everybody has their own definition, तो उनका खुद का definition क्या है, कि उनको फिटनेस क्यों चाहिए. जैसे मैंने बोला था, you have to ask yourself कि मुझे क्यों चाहिए फिटनेस. फिटनेस क्या है, मेरे लिए क्या है फिटनेस, मुझे फिटनेस से क्या फ़ायदा है, राइट. सो जैसे आई ने कहा कि जब हम छोटे थे तब फिटनेस की ये कोई फिलॉसफी थी नहीं. देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज और स्पोर्ट और फिटनेस और वेलनेस और जो भी आजकल वर्ड्स हैं वो तो नहीं थे उस समय. यू आइदर डिड समथिंग और यू डिडंट डू समथिंग, दैट्स इट. स्पोर्ट्स पीपल वर फिट, राइट. तो मैं समझता हूँ, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि if there is a challenge in life, you should be able to face it. And there's no point in starting with saying कि नहीं ये कैसे होगा, मुझे नहीं आएगा. You have to try कि इसका सामना मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो फिटनेस का मतलब मेरे हिसाब से है is dealing with life. Like anything in life you should be able to deal with. उसकी फिटनेस होनी चाहिए कि are you able to be happy in any situation. क्योंकि the most important thing in life is happiness. आपको खुश रहना है कि नहीं रहना है. फिटनेस इज गोइंग टू हेल्प यू टू बी हैप्पी. दैट्स व्हाई यू हैव टू बी फिट. दैट्स व्हाट आई थिंक. फिटनेस इज गोइंग टू हेल्प यू टू बी हैप्पी, नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, कि किस तरह के सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ खुश रहने के लिए, वो मैं करना चाहता हूँ, वो मैं करने की क्षमता रखना चाहता हूँ. माय इंग्लिश इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी मिनट. Yeah, but you understand what I'm saying? Yeah, absolutely. कि उस फिटनेस का मतलब वो है. ये लोग अक्सर समझते हैं, जैसे अंकिता ने कहा कि it's about looks, bicep, six pack. But to me, it's not about. To us, it's not about looks. It's about how you feel and what you can do, and how you can live your life to the fullest. कि जिंदगी में इतनी सारी खूबसूरत चीजें हैं करने के लिए. Why should you say कि नहीं ये मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा. क्यों? कहीं भी जाओ, कोई भी पहाड़ कूदो, you should be able to do it. मेरा happiness quotient 90 था, आज 90,000 हो चुका है. मतलब this is one of the best conversations I've ever had in my life. And this is so wonderful. You have no idea. My heart is actually screaming inside. I can't do that. Breathe. So out of happiness. So, but this is absolutely fantastic. अच्छा, people जो ऑब्वियसली क्योंकि सोशल मीडिया वैलिडेशन बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी हो चुका है, सोशल मीडिया कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है. नहीं, we'll come on that इसके बाद में. But then how you should be mindful when it comes to consuming social media. कैसे अपने आप को कुछ ऐसी practices दे जिसमें आप, क्योंकि अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी हो चुका है आंटी, क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है दैट यू नीड टू बी अपडेटेड व्हाट्स गोइंग ऑन. उससे एक अवेयरनेस भी होती है. तो कैसी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि सोशल मीडिया कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाए? मेरा बहुत कम है. मेरा इंस्टाग्राम पेज है, लेकिन मैं देखती नहीं हूँ.
मैं ट्विटर पे भी हूँ। मैं ट्विटर पे नहीं। नो 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 नो, आई एम नॉट ऑन ट्विटर। मैं बहुत कम देखती हूँ सोशल अपने आप को कंट्रोल कैसे करना चाहिए आज की जनरेशन को कि सोशल मीडिया बार बार नहीं यूज करें? क्योंकि कुछ पढ़ने लायक होता ही नहीं है। आई डोंट नो क्या पढ़ते हैं लोग सोशल मीडिया पे। आंटी एक ट्रेंड चला है अभी बद्दो बद्दी, उसके बारे में दूसरी बात यह है कि एक दूसरे की बुराई भी करते हैं, तो वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं सोशल मीडिया में क्यों जाऊँ? क्या जो कंट्रोल करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जिनका काम है कंट्रोल सोशल करना मीडिया, चाहता है तो दिन भर फोन देखना छोड़ दो। फोन ये जरूरत की चीज, आजकल ऐसे हुआ है कि फोन जरूरत की चीज नहीं, आपके लिए फोन नहीं है, आप फोन के लिए हो। सुबह उठ के टूथ बॉम्ब्स फेंक रही हैं। हाँ, तो ऐसे तो नहीं चाहिए था ना। ये कैसे हो गया? आप इतने कैसे क्या गुलाम हो गए फोन के? अब क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। नो नो, कम यूजेस, नहीं, गुलामी छोड़ दो। ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी। बहुत जरूरी। Yes. फोन किस लिए था कि आप दूसरे को कांटेक्ट कर सकें, और मोबाइल के साथ ये बहुत जल्द से जल्द हो सकता है। तो ठीक है, तो वहाँ से आप कहाँ चले गए? अब फोन करने से बगैर दूसरे यूजेस ज़्यादा होने लगे हैं। कोई अंकिता weird trend which you are binging on these days, because there are a lot of weird trends. You're aware about this song Baddo Baddi, Milan? No. Baddo Baddi Baddo. See, this is the fun question. What is Even it? we don't know what is Baddo Baddi. So there is a singer called Chahat Fateh Ali Khan, हैं? and he is going viral on social media. yeah, I saw and he sings Baddo Baddi Baddo. Oh, instead of Rahat Fateh Ali Khan. हाँ, he's Chahat Fateh Ali Khan. So the song is Baddo Baddi, and there is this new song where he's singing Pao Pao Pao, Bhangra Pao. Are you aware about the trend? That's the Oh, whole what's song. the trend? He's just trending, Oh, he's trending. and everyone's making reels on it. Oh. Yeah. So is there any You weird also? trend which You you, guys are, also which you have seen and you are like, No. देख तेरे संसार की हालत क्या हो Yeah, गई I भगवान. know this song. Which no, this is कोई ऐसा ट्रेंड आपने weird trend देखा है which you have come across while you're scrolling social Sad. media? I think No. all these are weird. For me, they're weird. For other people, they may be fun. For But me, then they're कुछ weird. ऐसा cringe content देखा हो आपने मिलन on social media Yeah, which you बहुत find सारे- very it's cringe. a lot of songs get viral हाँ. and people make reels on them, and I think that's quite a waste of time. but there's one song that I really liked. Yes. Which Now we Ankita are getting. hates. Ankita hates. It's about मेरे घर Don't आया say था चोर. hates. हाँ. Oh my God, I'm मेरे so घर sorry whoever made this. आया एक चोर. I just कल रात personally आया मेरे don't घर like में it चोर, that yeah. much. I like that song. It's a hate. But still, I wouldn't make a reel on it, and I know a lot of people. Hate बहुत is a लोगों ने- strong word. Hate, you don't hate it. Yeah, no. She doesn't like it. Yes. Doesn't She's not very fond So I of liked it. it. I liked it a lot. Then एक composer हैं जो memes बनाते हैं. हाँ. मुखौटे. Yash Raj. हाँ, हाँ, हाँ. I think he's quite talented. सारे अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहे हो. अच्छा ये. क्रिंज चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो. But no, the rest of them are all cringe. Which is your one guilty pleasure वाला song जो कि आप बताते नहीं हो किसी को, but then you always listen to. शीला की जवानी. But you tell everybody. But I tell everybody. Yeah, it's like, yeah, that's Apart from And Sheila also की the जवानी. other one, I think Malaika's in it. what? मुन्नी बदनाम. नहीं, the other one. छैया छैया. नहीं. But छह है उसमें. छैया छह हाँ है. छैया छैया. अब What? मलाइका तो मेरा छह है रील चलने उसमें. लग गया कि कौन कौन सी. चिकनी चमेली. Ah. Katrina is there. Oh, sorry, Katrina. हाँ, Yeah. Katrina is Chickeny there. Chimeli. And in both the songs, then Katrina. Yeah, हाँ, शीला की जवानी है. And your guilty pleasure song, Ankita. I don't think I have one. Do I have? हाँ, कितनी cute है यार ये. Of course. Of course. Which one? Lots of bad songs you like, Beyonce and all. Can you imagine? Oh, that was just a He's trigger. calling Beyonce That was like, just can a you- trigger. Can you imagine? No, I don't think I have. But any cringe Hindi song which you want to, like you binge on that अरे मैं song. क्यों गाना गा रही हूँ ये? Oh, once she started singing कल रात मेरे घर आया एक चोर, and I said, who is singing the song now? And she said, वो अटक गए मेरे से दिमाग में, मैं क्या कर सकती हूँ? So which song is stuck in your mind today? Today. Today?
Just now I was thinking when you were talking about monsoon songs, and I was thinking about a song. Now I can't remember. एक लड़की भीगी भागी सी. That's the song. Yeah. I started jamming on it because the voice is so good. So I was like, Oh okay, my हाँ. God. And which song is running on your mind today? No, there's nothing stuck in my head. Now this is stuck in One message जो कि आप देना चाहेंगे to all the listeners and the audience who are watching you out there. They really need your advice, especially this generation. Well, read the book and let us know what you think. That's it, Milan. Yeah, well, you have to find out for yourself. Well, that's. We have no advice. Breadcrumb किया आपने. Read the book and send us your questions. Ankita, one piece of advice to people who are watching you out there. I know this sounds like super cliche, but follow your heart. Do whatever you think is right. That's the right thing for you right now, and everything will, come in place later. Auntie. मोबाइल फोन थोड़ा बाजू रख के बुक्स देखो. Books देखो नहीं पढ़ो. हाँ बुक्स देख के पढ़ो. क्या करेंगे? नहीं तो देखते रह जाएंगे. हाँ अच्छा ठीक. नहीं देखेंगे तो देखो पढ़ेंगे नहीं, ना. scroll. देखेंगे ही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? पहले देखो फिर फिर पढ़ो. पढ़ो. Bilkul. Thank you so much. Thank It you. was lovely. It was absolutely fantastic. I wish you all the very best. And honestly speaking, by the end of this conversation, you have encouraged me to read this book. तो दो पन्ने करके ही सही पर मैं बुक पढ़ लूँगी. It's only हमने 200. लोगों के लिए ही किया है.